अपने मंत्र की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें। कई कई समय बीत जाता है और आप मंत्र जाप करते हैं, लेकिन मंत्र जाप का आपको कोई फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मंत्र जाप की जो ऊर्जा है उसको कोई चुरा ले जाता है। दोस्तों, है ना नई बात, आपने सुना होगा धन दौलत सोना चांदी सब चुराने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको वो चोरी बताती हूँ जो कि धन दौलत से कई गुना ज़्यादा बड़ी है, और वो है आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा। दोस्तों, मंत्र जाप करने में हम बहुत पुरुषार्थ लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, विश्वास से करते हैं, और जब काफ़ी समय बाद आपका मंत्र जागृत होता है तब उस मंत्र की ऊर्जा आपको वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं, और आपका कल्याण होता है। यहाँ तक कि भवसागर से भी पार मनुष्य हो जाता है सिर्फ मंत्र जाप की ऊर्जा से। और अगर आपने मंत्र जाप करा और कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी ऊर्जा को चुरा ले जा रहा है तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आपकी अच्छी ऊर्जा है और आप जो चाहते हैं आपको वो मिलता है, तो कभी कभी कोई तांत्रिक या कोई ऐसा भूत प्रेत पे काम करने वाले हैं, वो आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा को चुरा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको मंत्र जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आप उसको बेनिफिट आपको मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि जिन जगह मैं बताऊंगी उन जगह आपको नहीं जाना है, और अगर आप उन जगह पर चले गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुने और इन बातों का लाभ लें। दोस्तों, मेरा वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, जिन लोगों को संसार प्रिय है और संसार में ही लिप्त रहना है, वो तो कृपा करके वीडियो ना देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और लाभ लें। जो मुझे पता है वो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, और इसका लाभ जरूर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। तो जो आध्यात्मिक बातें हैं उनका क्या विज्ञान है? देखो, ढोंग ढकोसला कुछ नहीं है, विज्ञान है इसके पीछे का। लेकिन जब आप विज्ञान को जानते हैं तो उसके बाद आप बिना किसी के बोले हुए आप वो काम करते हैं जो हमें बताए गए हैं, और बिना विज्ञान को जाने हुए आपके भीतर श्रद्धा नहीं आती है। आपको लगता है किसी ने बोला है तो करना है, लेकिन क्या बकवास है सब। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अपने मंत्र की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, मंत्र की ऊर्जा, देखो क्या होता है ना, लापरवाही से कई बार हम बड़े काम भी खराब कर देते हैं। दोस्तों, कोई कहते हैं कि क्या हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा कोई दूसरा ले जाएगा तो भगवान हमको फल नहीं देंगे। हाँ, भगवान तो फल देंगे, लेकिन देखो अब आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा ना। अब उस ऊर्जा से ही तो बंधे हुए हैं भगवान भी। आपने जो मंत्र जाप करा, आपने अपना पुरुषार्थ लगाया, आपने श्रद्धा और विश्वास लगाया, तो उससे भगवान बंध गए। लेकिन आप अगर लापरवाही करेंगे तो फिर आप उस परिणाम से वंचित रह जाएंगे। देखिए, मैं समझाती हूँ। किसी के घर में आग लग गई है,
अब वो सोचे कि भगवान आग बुझाएंगे, अरे खुद अपना पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी और फिर आग को बुझाया जाएगा, या फिर ऐसी सावधानी रखनी पड़ेगी कि घर में आग ही ना लगे। तो इसीलिए अपनी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। मेरा बताने का मतलब यही है, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं बताती हूँ कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, सुरक्षा के तौर पर जब आप साधना करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो सबसे पहला जब आप बैठते हैं तो वो है आसन। तो अपने आसन को किसी दूसरे को ना दें। मैं तो ये बोलूंगी कि घर परिवार में भी कोई दूसरा उस पर ना बैठे। आप अपना आसन अलग रखो, बिछाओ, आप अपना साधना करो, उसके बाद अपना आसन गुलट दो। क्यों? क्योंकि जो दूसरा परिवार में कोई तुम्हारा खास ही क्यों नहीं है, अपने ही है, लेकिन उनकी एनर्जी नेगेटिव है, तो आसन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने में ख़त्म भी हो जाएगी। कई बार आपकी एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो इसलिए क्योंकि आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको अपना आसन अलग रखना है। कई बार क्या होता है कि घर में आप राम जी को पूज रहे हो, दूसरा माता देवी को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहे हैं, अलग अलग इष्ट है सबके। तो इसीलिए अपना आसन बिल्कुल अलग होना चाहिए। देखिए, अब पहले कहते भी हैं कि आसन शुद्ध तो मंत्र भी शुद्ध, है ना। तो आसन को बिल्कुल शुद्ध रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी माला। दोस्तों, माला कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत ही कमाल की चीज है। और हम अपनी माला कभी किसी दूसरे को दे देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माला किसी को नहीं देनी चाहिए और अपनी माला छुपा के रखनी चाहिए। सही बात तो ये है कि आप किसी को बताएं भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, और उस माला की एनर्जी भी दूसरा ले सकता है। तो इसलिए अपनी माला को सुरक्षित रखें। दोस्तों, माला पे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि माना आपकी माँ ने कोई माला जपी, ठीक है, माँ का समय पूरा हुआ, माँ चली गई, तो जिस तरह से माता पिता की संपत्ति अपने बच्चों को मिलती है ना, तो वो संपत्ति तो वो है जो आपके घर बार चलाने के काम आएगी। लेकिन मंत्र जाप की संपत्ति, आप अपनी माँ की माला को कंटिन्यू करें तो आप वो जो चेन चली आ रही ना मंत्र जाप वाली, उसकी ऊर्जा आपको ऐसे ही मिल जाएगी। कितनी अच्छी चीज़ है। और उस माला को कंटिन्यू करके आप जपें। कि मम्मी पापा की कोई माला है, दादा दादी की माला है, तो उसको जपें। लोग पहले यही होता था कि अपना मंत्र जाप भी दिया जाता था, अपना व्रत भी दिया जाता था। इस देने का मतलब क्या है कि जितना मैंने कमाया है अब तुम आगे और बढ़ाओ इस संपत्ति को। ये संपत्ति वो है जो हमारे काम मरने के बाद आएगी। एक संपत्ति तो वह है अपना घर बार मकान दुकान मिल गई, लेकिन एक संपत्ति है कि मंत्र जाप की संपत्ति। तो इस तरह से अपनी माला कभी किसी को ना दें। तीसरी चीज है, अखंड दीपक जब आप जलाते हैं तो अपना दीपक भी कभी किसी के साथ शेयर न करें, किसी को दे नहीं। ये हो गई 3 चीजें, आप समझ लीजिए। नंबर 1 आपका आसन, नंबर 2 आपकी माला जिस पर आप मंत्र जाप करते हैं, और तीसरा है आपका दीपक। ये 3 चीजें आपकी बिल्कुल गुप्त और अलग होनी चाहिए, ये किसी के साथ शेयर ना करें। अगला है, यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, पहली बात तो जो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन करते हैं, उनको कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं इधर उधर और चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो भगवान का आशीर्वाद है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जो भाग्य में हो तो मिलेगा, और जो नहीं होगा वो जाएगा, लेकिन इन जगहों पे ना जाएं। लेकिन अगर आपको मजबूरी वश जाना पड़े तो ध्यान रखें
कि तांत्रिक आपके आग्नेय चक्र पर ऐसे माथा ना, ये जो अंगूठा है ये ना लगा दे यहाँ पर। कई बार वो आपके माथे पर अंगूठा लगा करके आपकी एनर्जी को ले सकते हैं, आपके मंत्र जाप की ऊर्जा को ले सकते हैं। एक बार की नहीं, फिर आप जितनी बार आप मंत्र जाप करते रहेंगे वो ऊर्जा लेते रहेंगे। इसको ध्यान रखना है आपने। और अगला कि आपका ये सहस्त्रार चक्र, ये जो यहाँ पर तालू जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर हाथ न लगाए वो, ये बहुत ही सेफ प्लेस है। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे हाथ लगाना है, तो आप हाथ जोड़ के वहां से बाहर आ जाओ, बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ नहीं छेड़ेंगे हमारे, और यहाँ नहीं। तो इसका आप ध्यान रखें ताकि आपके मंत्र जाप की ऊर्जा चोरी ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओरा जो हमारा होता है, आभा मंडल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अपनी आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। और स्ट्रॉन्ग समझ लो दोस्तों, एक स्टील की दीवार है। अब वहाँ से कोई हम पे, माना यही समझ लो कि वहाँ से मैंने एक कवच ले रखा है, तो वहाँ से तीर चलाएगा कोई, तो वो उस कवच को पार करके नहीं जा सकता। तो आपका जो ओरा होता है, आपका जो आभा मंडल होता है ना, वो कवच है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी है। इसके बाहर एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको हम ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों के पास आप जाते हो ना, था आपको बहुत खुशी महसूस होती है, आपको भीतर से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका आभा मंडल आपको इफेक्ट करता है। उनका तेज, ओज, कांति, उनके विचार, उनका बोलना, और वो सब आपको अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उनका आभा मंडल स्ट्रांग होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि आभा मंडल को स्ट्रांग कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपने अपने आभा मंडल को स्ट्रांग कैसे करना है। तो दोस्तों, आभा मंडल स्ट्रांग होता है अगर आप सुबह उठ के थोड़ा देर मंत्र जाप करते हैं, तो आप माला जाप करते हैं, तो आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उस प्रोसेस में आपकी जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपके ऊपर की तरफ को चलती है, आपके सातों चक्र से ऊपर आएगा, सहस्त्रार्थ, ब्रह्मरंध्र, और ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा फैल जाती है। आपने अपनी ही ऊर्जा को क्रिएट अच्छा बना करके, मेडिटेशन, ध्यान करके, भगवान के साथ मिल करके, उनके आशीर्वाद लेके उस ऊर्जा को ऊपर ऊर्ध्वगामी बनाया। ऊर्ध्वगामी ऊपर आई, वो कई सारे 7 चक्र होते हैं। आपके बेसिक चक्र से होकर के वो आपके यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पर आती है, और सहस्त्रार चक्र में यहाँ पर एक ब्रह्मरंध्र होता है। इस ब्रह्मरंध्र से ऐसे निकल के आपको पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, 2 तरह की एनर्जी से हम लोग बने होते हैं दोस्तों। हमारे पास 2 तरह की एनर्जी होती है। पहला है वाइटल एनर्जी और दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी। वाइटल एनर्जी जो नाभि चक्र पर स्टोर होती है, आपके वाइटल एनर्जी आपके जो नाभि, मैंने पहले भी और वीडियो में भी बताती हूँ कि नाभि कितनी महत्वपूर्ण है। तो नाभि चक्र पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको वाइटल एनर्जी कहते हैं, और वहाँ पर नाभि चक्र से ऊपर की ओर जाती है और यहाँ से ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है। कॉस्मिक एनर्जी होती है, इसकी गति ऊपर से नीचे, कॉस्मिक ऊपर से नीचे की तरफ को होती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो वाइटल एनर्जी जो होती है, वाइटल फोर्स क्रिएट करती है, और वो फोर्स हमारा, वो एनर्जी हमारे चक्रों से होकर के ऊपर ब्रह्मरंध्र से बाहर आ जाती है। और उसके कारण क्या होता है बताओ, वो जो एनर्जी, जो वाइटल एनर्जी आई थी, उसने पूरा हमारा ओरा बना दिया और हमारा स्ट्रांग ओरा हो गया। अब दोस्तों, क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा हम पर इफेक्ट डाल देती है। कैसे बताओ? कोई भी नकारात्मक एनर्जी हमारे बेसिक चक्र पर होती है। जब भी आपके भीतर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक एनर्जी होगी,
आप बन रही है, क्रिएट हो रही है, आप ही ने क्रिएट करी होगी वो अपने विचारों से, तो वो एनर्जी कहाँ इकट्ठी हो जाती है? आपके बेसिक चक्र पर। बेसिक चक्र जो सबसे नीचे वाला चक्र है उस पर रहती है। अब जब वाइटल एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में फैलती है तो वो समेट करके जब वो इकट्ठी होती है तो आपके बेसिक चक्र पर आती है। जब वो इकट्ठी भी होती है वो एनर्जी, जब इकट्ठी होगी तो आपके बेसिक चक्र पे जाएगी, और आपके बेसिक चक्र पर पहले से ही नेगेटिव एनर्जी है, तो जो एनर्जी आपने क्रिएट करी है वो दोबारा से नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी मंत्र जाप से आपको फायदे नहीं दिला सकती है, क्योंकि आप जितनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने विचारों से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। तो अब आपको ऐसी स्थिति में कि आपकी एनर्जी, आपके बेसिक चक्र की नेगेटिव एनर्जी से उसको ख़त्म ना करें, उसके लिए क्या करना है? तो वाचिक जाप न करके आप मानसिक जाप करें। आप जब जाप करते हैं तो अंदर अंदर बोलें, बाहर ना बोलें, ताकि उसकी एनर्जी बाहर फैल जाती है। तो आपको क्या करना है कि मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप 1000 गुना ज़्यादा अच्छे फल देगा वाचिक जाप के। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको यही बताया था कि मंत्र जाप से करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, अच्छे विचारों से अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, और सत्कर्मों से परमार्थ के काम ज़्यादा करें जिसमें दूसरे का भला हो। आप उस काम को करेंगे तो आपका भला बहुत जल्दी होने वाला है। और सच्चाई में बहुत बड़ी पावर है। अब आप सच्चाई में रहें और हमेशा सच्चाई का साथ दें, झूठ से बहुत दूर रहें, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की और अपने मंत्र जाप की ऊर्जा को सुरक्षित रखने की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।